प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश क्या देता है। तो देखिए, मैं वेदांत से आपके लिए बता रहा हूँ और मैं ज़्यादातर वेदांत में ही विश्वास करता हूँ, यानी निराकार परमात्मा को ही मैं मानने वाला हूँ। साकार में तो ये कुछ जो भी कुछ दिख रहा है ये होता है। तो इसीलिए मैं वेदांत के अनुसार ही आपको जो कुछ मार्ग बताता हूँ वो सुनिए कि गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष को अपने नेत्रों से जो वस्तुएं ही दिखाई देती हैं, जिसमें वह उन्हें अपने रूप और आकार के अनुसार भिन्न भिन्न समझता है, किंतु ब्रह्मज्ञानी को उसके मूल तत्व का ज्ञान हो जाता है और वो फिर उस वस्तु के तय में चला जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि जब तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, यानी किसी मनुष्य को, तो वस्तुओं की भिन्नता मत देखना, सर्वत्र उसी ब्रह्म का दर्शन करना। जिस प्रकार एक स्त्री होती है, जिसको औरत भी कहते हैं, वो आभूषणों में भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र देखती है या आभूषण देखती है या वस्तु देखती है, लेकिन जो सुनार होता है वो उसमें केवल सोना देखता है, वो भिन्न भिन्न आकार में वस्तुएं नहीं देखता है। तो ऐसे ही जो ब्रह्म के जानने वाले हैं वो सभी वस्तुओं में ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वो जानते हैं कि परमात्मा एक रस सारी वस्तुओं में समान रूप से होता है। तो इसी प्रकार समझने की ज़रूरत है। अब इसमें क्या है कि जब मनुष्य को उच्च की प्राप्ति नहीं होती है तभी वह निम्न कार्यों में रस लेता है। यानी जैसे मान के चलिए किसी मनुष्य ने ना तो कोई साधना की है नियमबद्ध लगातार, ना उसने कोई अनुभव किए हैं, तो बस वो तो निम्न स्तर पर ही चलेगा और उन्हीं बातों में वो विश्वास करेगा। जिस आदमी ने या स्त्री ने, पुरुष ने कुछ अनुभव किए हैं, आत्म साक्षात्कार किया है, वो इन सारी बातों को जानने में माहिर हो जाता है और नियमबद्ध तरीके से करने पर कलयुग में ये सब चीज़ों का अनुभव संभव है, बशर्ते आप नियम के चलने वाले हों। तो फिर वो आदमी जब उच्चता की सीढ़ी को पकड़ लेगा तो वो निम्न श्रेणी की बातों में ध्यान नहीं देता है, ना उसको विश्वास होता है। तो आत्मा रूपी परमानंद रस का जिसने अनुभव नहीं किया है और वही निम्न प्रकार के विषयों में आनंद लेता है, किंतु जब उसे आत्मा रूपी महान शाश्वत आनंद का अनुभव हो जाता है तो फिर वह क्षणिक वस्तुओं में आनंद की प्राप्ति नहीं समझता है, यानी आनंद वाले विषयों में रमण नहीं करता है। बुराई में संलग्न होना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। अच्छाई के अभाव में ही बुराई में रस लेता है। अतः बुराई को हटाने का एकमात्र उपाय अच्छाई लाना है और बुराई को सीधे नहीं हटाया जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमात्मा को आप समान रूप से मानिए। मैं आपके लिए आज यहाँ में 2-2.5 मिनट बच रही है, उसमें एक व्याख्यान दूंगा। मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन 4 जुलाई सन 1996 का जन्म है। अब मुझे पता है कि, और ये मध्य प्रदेश का जन्म है, इसका दिन के 12 बजे का जन्म है। अब इस मनुष्य का जो पिछला जो जन्म था, मुझे पता है कि उसने क्या किया था और वो मेरे साथ रहा है कुछ दिन। और उसने मरने के बाद में वो आदमी 95 की साल में मरा था और इसका जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ है, यानी 14-15 महीना का इसमें गैप रहा है। तो बीच में वो क्या रहा है, वो पशु योनि में चला गया था। उसके बाद 96 में उसको फिर मनुष्य योनि मिली है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि पिछले जन्म में जब वो मनुष्य था तो मेरी निगाह में वो कमती बढ़ती 30-35 साल का तो वो गुजरी गया था, कुल मिला के 30-32 का ही समझो आप। अब उसने शादीशुदा भी हो गई थी और एक लड़का, 3-4 लड़की भी थी उसके पास, और वो यानी टीबी हो गई थी और वो गुजर गया था।
आज मैं ये देखता हूँ उसने कोई भी धर्म नाम का कोई काम नहीं किया था, और मैं अब आज उस मनुष्य को देख रहा हूँ कि बहुत वैभवशाली और कुंडली के हिसाब से धर्मेश स्वराशि का है और कर्मेश भी स्वराशि का है। तो कहने का मेरा मतलब ये परमात्मा गति जाने कि कितने जन्मों का फल आपको देता है, कितने जन्मों को नहीं देता है, और कब देगा और कब नहीं देगा ये उसी को पता है। लेकिन मैंने ये अनुभव में देखा है कि आपको ज़्यादातर जो फल मिलेगा वो पिछले कर्म के अनुसार मिलता है, जिससे ये शरीर मिला है। मैंने ये ज़्यादातर अनुभव किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए वर्तमान में कोई बहुत ज़्यादा, जैसे उसकी कायाकल्प हो सकती है, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। जैसे मान के चलिए आज ये चल रहा है आरक्षण, इससे थोड़ा ज्योतिष का मामला भी गड़बड़ाता है। क्यों कि जो 40-45% पे ही वो IAS बन जाते हैं, और एक आदमी जो है 70-80 पे भी नहीं बन पाता है, तो ये थोड़ा मामला तो गड़गड़ा रहा है। नहीं तो ये मैंने देखा है कि मनुष्य कितने जन्मों में धर्म संग्रह करता है, कहाँ परमात्मा उसको किस स्थिति में लाता है। और वो आदमी बहुत गरीब घर में जन्म लिया था और वो 4-5 साल में ही अरबों में खेल गया है। अब आप लगा लीजिए। तो परमात्मा की परम गति को परमात्मा ही जाने, लेकिन वर्तमान में जो हम जी रहे हैं और हम कर्म कर रहे हैं, ये अगले जन्म को जाएगा, ये आपकी या फिर मुक्ति में चला जाएगा। ऐसे जन्म में तो बस इतना ही है कि आप उस अशुभ कर्मों को दबा सकते हो और शुभ कर्मों को थोड़ी बढ़ा सकते हो, बस इतना ही फर्क पड़ सकता है, यानी 50-50 का। लेकिन ये नहीं है कि 20 से आप 100% कर दें, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि पिछले जन्म का ये शरीर है जिससे ये बना है, ये सारी चीज़, उसका फल तो प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर में मिलना ही मिलना है। तो भाई और बहनों, आप परमात्मा को सब जगह एक समान मानिए, और कोई एक दैत्य को मत देखिए कि ये मेरा है वो तेरा है, या ये स्त्री है या पुरुष है। सब में एक परमात्मा को देखिए, तभी आपको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होगी और समता प्राप्त होगी। समता प्राप्त होने पर आपके लिए पूर्व जन्म अच्छा होगा और ये जन्म भी अच्छा होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी और राग द्वेष भी किसी में नहीं रहेगा। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।